सत्कर्म करा, तब चिल्ला कर कहेगा जीव मैंने दान करा था, देख लो इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी थी, सारी की सारी बेटाओं को दान करके आ गया। इतने में तो यमराज कहेगा रे ओ बेलू, कौन सा तो दूसरे को देकर आता, औलाद को तो तेरे मरने पे वैसे ही मिला। मरने के बाद किसको मिली वो दान में नहीं लिखा गया। तुम्हारी कमाई में से दुकान पर बैठकर जो कमा रहे थे, परिवार में बैठकर जो कमा रहे थे, अपने हाथ से निकाल कर क्या दिया, दान वो कहलाता है। मरने के बाद गुलाब जामुन दान नहीं कहलाएगी। उसको जन्म देने वाली कोई माता नहीं है, शंकर भगवान को जन्म देने वाला कोई पिता नहीं है। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुए। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी को प्रकट करा है भगवान विष्णु ने, पर भगवान शंकर को प्रकट करने वाला कोई नहीं, भगवान शंकर को जन्म देने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर, उनका नाम शंभु नहीं स्वयंभू है। वो स्वयं प्रकट होता है और स्वयं प्रकट होकर उसको जो लीला करना होती है वो लीला कर कर ओझल भी हो जाता है। वो ओझल भी हो जाता है, वो टिकता नहीं बहुत देर तक कि आपके पास में बैठा रहेगा। आप राम मंदिर में जाइए बैठने की जगह मिलेगी, आप कृष्ण मंदिर में जाइए बैठने की जगह मिलेगी, आप सारे देवी देवताओं के मंदिर में चले जाओ बैठने की जगह मिलेगी, पर शंकर जी के मंदिर के अंदर जाकर आप खुद नहीं बैठ पाओगे। लोग इतना सारा पानी ढोल कर जाते हैं कि आप थोड़ी देर भी अगर वहां बैठने की सोचो तो पहले पाटा ढूंढो ने, चौकी ढूंढो ने, आसन ढूंढो, और इतनी साड़ी ऊंची करोगे, पजामा ऊंचा करोगे हैं, और उसके बाद पेंट वेंट ऊंची करके फिर धीरे से बैठोगे। उतनी देर में भी 2-4 तो आएंगे और पानी उंडेल के चले जाएंगे। तो भी तुम, भगवान कहते मेरे पास क्यों बैठा, मैंने साहब दूर गीला गीला कर रखा है, कीचड़ कीचड़ कर रखा है। मालूम है जहां पर बैठने नहीं देना होता है ना, वहां पर सरकारी जो रेलवे स्टेशन वाले होते हैं या अन्य जगह वाले होते हैं, हॉस्पिटल वाले, जहां किसी को बैठने नहीं देना तो वहां पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो पानी डाल देते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास में मैंने चारों तरफ जल बिखेर कर रखा है, जिससे तुम यहाँ बैठो नहीं, आए हो जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पुष्प चढ़ाओ, नी मर्जी हो 3 बार ताली बजाओ, वो भी ना बने तो बम बम बोलो बोलो, इतना भी ना बने तो शिखर का दर्शन करो और अपने घर जाओ। मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, घर में जाओ, जिसका मैं भजन कर रहा हूं उसके भजन में तुम भी लग जाओ, बस इतना काम करो। समय की बर्बादी नहीं करना। बड़ी मुश्किल से मिलता है समय। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, तो इसमें भले थोड़ा बहुत बुरा लगा हो परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण का प्रसंग है। संपूर्ण विश्व सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से, भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, चाहे इस मंदसौर नगर के इस कॉलेज ग्राउंड में बैठकर कथा सुन रहे हो, अगर सत्संग में पहुंचे हो तो थोड़ा ना थोड़ा सत्संग का असर आपकी जिंदगी में आना चाहिए, तो उसका सुख 4 गुना आपको प्राप्त हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, ये निश्चित है। गलतियां हमने देखी है, कई लोगों की गलतियां देखी है, थोड़ा कहेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सियोर वाला महाराज फिर बोल दिया। गलतियां कई लोगों की देखी है कि आप लोग जो भगवान को ये शिवलिंग, ये पीठिका, ये शिवलिंग है, ये पीठिका है, ये जलाधारी, ये पीठिका जो है जिसपे शिवलिंग रखा हुआ है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। कई लोग कहते हैं हम भगवान का पशुपति व्रत करते हैं, हमने ये व्रत करा, वो व्रत करा, उसका फल क्यों नहीं मिला, वो फल क्यों नहीं मिल रहा?
उसका कारण केवल इतना सा है कि तुमने जो प्रसाद के 3 हिस्से करे, वो तीनों हिस्से इस पीठिका पर रख दिए, या दिया जलाकर इस पीठिका पर रख दिया, या नारियल इस पीठिका पर रख दिया, फल इस पीठिका पर रख दिया, सामान इस पीठिका पर रख दिया। ये पीठिका जिस पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल है। इसको अच्छे से समझ लो, ये माता जानकी जी का हस्तकमल है, माता पार्वती का स्थान है। दिया इस पर मत रखना। 3 हिस्से प्रसाद के करे तो जमीन पर करो, इसके ऊपर रख कर नहीं। 3 हिस्से में से एक हिस्सा भी इसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। भोग भी लगाओ तो नीचे रखो, उसके ऊपर नहीं, पीठिका पर नहीं। कई माताएं तो लोटा भी धर देती है उसी पर, कई माताएं दिया जलता हुआ उसी पर रख देती है, कई माताएं सारा सामान उसी पर रख देती है। अरे भाई, दिया साइड में रखो, पीठिका पर नहीं। जहां शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्तकमल, यहां तो तुम्हें पूजन करना है। शिव जी को जल चढ़ाकर पीठिका पे जल चढ़ाओ, गणेश जी कार्तिकेय पर जल चढ़ाइए। कितना कितना भाव वर्णन करा गया। पीठिका की तो पूजन करना है और तुम उसी का प्रयोग कर रही हो, और फिर कहती हो कि हमने पशुपति व्रत करे और भगवान ने नहीं सुना। कैसे नहीं सुनेगा? तुम नियम तो गलत कर रही हो। कुछ पीठिका पर तुमने प्रसाद रख दिया, हिस्से बनाकर 3 हिस्से में से 2 हिस्से उसी पे रख कर आ गई, अब उस पे रख कर आ गई। अब तुम बताओ कि अगर देवी देवता को भोग लगाते हैं तो मुंडा में खिलाएं कि माथा पे खिलाएं? आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।